तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमका स्टैटिक जीके का क्लास में। तो आज थर्ड क्लास होगा इसका। हम लोग बाकी जितने इम्पोर्टेंट थे वो सब हम लोग कर चुके हैं यहाँ पर। और कुछ नृत्य बता उससे पर रिलेटेड जो नृत्यांगना है वो उसके बारे में जानना है, तो ये जान लेते हैं। तो आ जाते हैं यहाँ पर मोहिनी अट्टम के बारे में। मोहिनी अट्टम के प्रसिद्ध नृत्यांगना मतलब उससे रिलेटेड पर्सन कौन कौन से हैं, तो उसको आपको एक बार ध्यान रखना है। तो यहाँ पर भारती शिवाजी, उसके बाद रागिनी देवी, हेमा मालिनी। तो जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको जो याद रख लेना है, हेमा मालिनी, श्री देवी, ठीक है। कलामंडलम कल्याणी अम्मा, इसको भी ध्यान रखना है। और संत कला कलामंडलम वैष्णवी, इसको भी ध्यान रखना है। और डॉक्टर सुजाता नायर, है ना। तो ये 5 ठो तो आपको याद कर ही लेना है कि ये बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथकली से रिलेटेड पर्सन को बारे में जान लेते हैं। तो कथकली के प्रसिद्ध कलाकार कौन कौन से हैं, तो आनंद शिवरामन, कृष्णा कुट्टी, मृणालिनी साराभाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कलामंडलम नारायणन मेनन, ठीक है। उसके बाद उदय शंकर, ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत बार पूछ चुका है उदय शंकर। कृष्णा नायर, ये भी इधर है ना। और यहाँ पर शांता राम, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे आ जाते हैं कथक से रिलेटेड। तो यहाँ पर अपना कथक से प्रसिद्ध कलाकार या नृत्यांगनाएं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर बिरजू महाराज, लच्छू महाराज और सितारा देवी, ठीक है। ये तीनों इम्पोर्टेंट है। सुब्रत देव महाराज, गोपी कृष्ण, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गोपी कृष्ण यहाँ पर। उसके बाद सोमनाथ नारायण, सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करता, 1992 में मिला था इन्हें, ठीक है। तो ये तो आपको याद रखना है। सोमनाथ नारायण किससे रिलेटेड है, अगर पूछ दिया एग्जाम में तो क्या हो जाएगा, कथक। मालविका सरुकई, है ना, मालविका सरुकई। चंद्रशेखर बिंदादी महाराज, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। अच्छन महाराज, लच्छू महाराज, ये सब है। तो ये भी सब इससे रिलेटेड है, जो कि इसमें अभी है नहीं, शायद नीचे में होगा। नारायण प्रसाद, है ना। मृणालिनी चटर्जी, कुमुदनी लाखिया और कालिका प्रसाद। तो यहाँ पर इसमें से बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। सभी इसमें मैक्सिमम जितने भी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कालिका प्रसाद, उसके बाद विंध्यागिरी गोस्वामी, ठीक है। तो बहुत नाम इसी में से आपको देखने को मिलेंगे सबसे ज़्यादा, तो इसको आपको बार बार पढ़कर इसको लर्न कर लेना है। आ जाते हैं अगला मणिपुरी के बारे में। तो देखिए मणिपुरी के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कलाकार नंदा झावेरी, पुष्पानी झावेरी, रंजना झावेरी, ठीक है। तो झावेरी बहनें से याद रखिएगा, ये तीनों बहनें ये किससे रिलेटेड है, तो यहाँ पर मणिपुर से पूछ देता है कि झावेरी बहनें किस डांस से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा मणिपुरी। रागिनी झावेरी, है ना, या झावेरी बहनें, है ना, ये भी बहनें हैं, ठीक है। गुरु ओम्बी सिंह, ठीक है। रतनजीत सिंह, गुरु बिन्नो देव, चारू माथुर, संजीव मेहता और रेखा चक्रवर्ती, विष्णु प्रिया, जितेंद्र मेहता, राजकुमार सिंह है। गुरु बिपिन सिंह, ये भी इससे रिलेटेड है ना। तो गुरु बिपिन सिंह सबसे ज़्यादा आता है, तो ये ध्यान रखिए, गुरु बिपिन सिंह मणिपुर से रिलेटेड है। आ जाते हैं सत्रिया डांस के बारे में। तो सत्रिया सबसे पहले कहाँ का है, तो ये असम का, ठीक है। असम का नृत्य डांस है ना, शास्त्रीय डांस है। ऊपर में हम लोग इससे पहले का वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। तो प्रसिद्ध कलाकार सीमंत शंकरदेव, सरदालू शोकिन्या, गुरु बजनी गोस्वामी, प्रमोद शर्मा, परमानंद बखान, कहन चंद्र गोस्वामी, मणिप्र बखान।
और यहाँ पर कुछ शास्त्रीय भाषा, तो इसको ध्यान रखना कब कब इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, ये पूछता है बहुत बार। तो यहाँ पर शास्त्रीय भाषा के बारे में भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज की दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन सा है, तो सबसे पुरानी तमिल है जो 2004 में दिया गया था क्लासिकल लैंग्वेज का। इसका मतलब घोषणा किया गया कि ये क्लासिकल लैंग्वेज होगा 2004 में। संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और सबसे नई उड़ीसा का उड़िया ये 2014 में। ठीक है, तो आई होप वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। बस आज के लिए इतना ही, बाय।